Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is necessaries supplied to a minor. This is my part 3 in continuation to the series of capacity to contract which deals with section 11 of the Indian Contract Act. हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं सेक्शन 11 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसमें हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रीड करते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हम अभी माइनर एंड लॉ के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं. माइनर एंड लॉ के टॉपिक में अब ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, माइनर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, minor and law of estoppel, minor and ratification and minor and doctrine of restitution. ये 5 टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ में. गाइज अगर आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा, सो बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट 3 ऑन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, पहले आप उन वीडियोज़ को देखना बिकॉज ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है और आपको एक ओवरव्यू समझ आएगा कि हम एक्चुअल में स्टडी कर क्या रहे हैं. एंड टुडेज टॉपिक इज सेक्शन 68. सेक्शन 68 क्या कहता है? नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर. ये भी टॉपिक एक कंटिन्यूएशन में है अंडर द हेड ऑफ माइनर एंड लॉ. जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम माइनर एंड लॉ को स्टडी करेंगे. उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं. 5 पार्ट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. दिस इज माई 6th पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नेसेसरीज which are supplied to a minor by some other person. तो उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड गाइज बिफोर वी मूव ऑन, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड येस, इफ़ यू लाइक ऑल माई वीडियोज़, इफ़ यू enjoy what I teach and you find it easy to learn with me, please let me know in the comment section. And moreover, if you have any doubts, उसको आप comment करो, I'll be answering all of them. So guys, let's get started. अब हम डिस्कस करेंगे नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर विच इज़ अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब मैंने पूरा सेक्शन यहाँ पे जॉट डाउन किया है, बट बिफोर वी मूव ऑन, पहले मैं आपको हिंदी में पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी. उसके बाद जब आप इस डेफिनेशन को, इस पूरे सेक्शन को रीड करोगे तो आपको बहुत प्रॉपरली क्रिस्टल क्लियर एक एक वर्ड समझ आएगा. अब सेक्शन 68 क्या बोलता है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ नेसेसरीज विच आर सप्लाइड टू अ माइनर बाय सम अदर पर्सन. इसका मतलब क्या है? सपोज मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज मेंट बाय नेसेसरीज. सबसे पहले तो क्या होगा यहाँ पे, इसके कुछ असेंशियल्स हैं. सेक्शन 68 के कुछ असेंशियल्स है. देयर आर 3 असेंशियल्स. पहला असेंशियल क्या है कि नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाइड. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब एक इंसान माइनर को कुछ सप्लाई करेगा, तो जो पर्सन माइनर को कुछ सप्लाई करेगा, माइनर को कह लो या मैं आपको बाद में बताती हूँ, माइनर के हम एग्जाम्पल लेते हैं. तो सपोज अगर ये इंसान माइनर को कुछ सप्लाई करेगा, दैट मस्ट बी अ नेसेसरी. पहली बात, नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाइड. नेसेसरीज का मतलब क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकेंडली, इस इंसान ने नेसेसरीज जब इस इंसान को प्रोवाइड करी, तो जिस बंदे को आप नेसेसरीज प्रोवाइड करते हो दैट पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग इनकेपेबल कौन होता है, या तो एक माइनर होगा या अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होगा. जो इंसान माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है, ल्यूनेटिक है, जिसको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, राइट, मेंटल किसी डिजीज से वो सफ़र कर रहा है, तो नेसेसरीज, पहली बात नेसेसरीज सप्लाई होनी चाहिए फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस अदर पर्सन. और जिस इंसान को आपने नेसेसरीज सप्लाई करी हैं, दैट पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. और इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कौन होता है? ईदर माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. बट टू मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, हम इसमें सिर्फ माइनर की एग्जाम्पल लेके चलेंगे, बट इसमें इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग में हमारा वो भी इंसान आएगा जो अनसाउंड माइंड का है, या फिर जो इस इंसान ने नेसेसरीज को सप्लाई किया है टू द अदर पर्सन, या तो वो उस इनकेपेबल पर्सन को सप्लाई करनी है, या फिर to anybody whom this person is legally bound to support. यानी कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज देयर इज अ ल्यूनेटिक पर्सन, एक इंसान जो है वो ल्यूनेटिक है, लेकिन घर पे उसकी वाइफ भी है, उसके चिल्ड्रन भी हैं. अब वो अपनी फैमिली को उनका लाइवलीहुड प्रोवाइड नहीं करके दे सकता बिकॉज वो खुद कोई काम नहीं कर सकता. तो क्या होगा, अगर यहाँ से पब्लिक एट लार्ज से कोई भी इंसान नेसेसरीज सप्लाई करता है इस इंसान को या इसकी फैमिली को, तो वहाँ पे भी ये वैलिड होगा क्योंकि इस इंसान ने नेसेसरीज सप्लाई करी हैं, या तो उस इनकेपेबल पर्सन को करी है विच कैन ईदर बी अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर उस इंसान को करी है whom दिस माइनर और दिस अनसाउंड माइंड पर्सन इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट. अब ऑब्वियसली व्हेन यू हैव मैरिड सम पर्सन एंड यू हैव चिल्ड्रन, तो आपकी एक लॉफुल ड्यूटी बनती है, यू आर एंटाइटल्ड कि आप उनको लीगली सपोर्ट करो, आपको उनको सपोर्ट करना होगा, उनके लाइवलीहुड को आपको देखना होगा. तो इट मीन्स
सबसे पहला इंपॉर्टेंट एसेंशियल सेक्शन 68 का क्या रहेगा कि नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाइड, नेसेसरीज को सप्लाई करना है। नेसेसरीज क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, जो नेसेसरीज, इस पर्सन ने नेसेसरीज को सप्लाई किया है टू द अदर पर्सन, दैट अदर पर्सन कैन ईदर बी अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो इनकेपेबल होना चाहिए जिसमें वो माइनर हो सकता है या वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो सकता है, या फिर उस इंसान को करना है जिसको दिस माइनर और दिस अनसाउंड माइंड पर्सन इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। लीगली बाउंड टू सपोर्ट का मतलब है फैमिली मेम्बर्स, राइट, हिज वाइफ, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपने नेसेसरीज को सप्लाई किया है दैट मस्ट बी सूटेड टू द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ द अदर पर्सन, राइट। अब हम हर एक पॉइंट को, ये 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स है सेक्शन 68 के, हम इनको डिस्कस करेंगे। आई नो आपको कभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन स्लोली एंड स्टडीली बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये पूरा सेक्शन भी समझ आएगा और एसेंशियल्स भी बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले नेसेसरीज का मतलब होता क्या है? नेसेसरीज का मतलब होता है, देखो यहाँ पे नेसेसरीज का मतलब इज नो बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वी नो दैट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बहुत लोगों के लिए लाइफ की नेसेसिटी होती है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बट यहाँ पे सेक्शन 68 का मतलब ये नहीं है कि नेसेसरीज मीन्स बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पे नेसेसरीज का मतलब है कि एक इंसान के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि देर आर अलॉट मेनी चिल्ड्रन इन अ स्कूल जो एजुकेशन जिनको मिल तो रही है बट उनको उस एजुकेशन की वर्थ नहीं पता, दे आर नॉट स्टडिंग, उनको एजुकेशन मिलती है, उनको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट, द फैमिलीज आर सो रिच कि उनके लिए एजुकेशन एक लग्जरी है, राइट। बट देर आर अलॉट मेनी पुअर पीपल इन इंडिया जिनको एजुकेशन नहीं मिलती। इट मीन्स एजुकेशन यहाँ पे क्या हुई, नेसेसरी हुई फॉर द पीपल हु आर पुअर। डिपेंडिंग ऑन द सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, उस इंसान के स्टेटस के अकॉर्डिंग उसके लिए क्या नेसेसिटी है उसको हम नेसेसरीज में लेके आते हैं। एंड नेसेसरीज इट इज़ अ रिलेटिव फैक्ट। रिलेटिव क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो चीज़ एक इंसान के लिए लग्जरी होती है वो किसी इंसान के लिए ज़रूरत हो सकती है, उसकी नेसेसिटी हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में डिफ्रेंसिएशन है, नो टू पीपल आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे नेसेसिटीज़ जो है, हम कहते हैं ना नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाइड, तो वो नेसेसरीज क्या है? इट इज़ अ रिलेटिव फैक्ट। रिलेटिव का मतलब होता है कि इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और वो पर्सन टू पर्सन भी किस तरीके से डिपेंड करता है कि एक चीज़ जो किसी इंसान के लिए लग्जरी है किसी दूसरे इंसान के लिए वो उसकी ज़रूरत हो सकती है, उसकी नीड हो सकती है। नीड मतलब उसकी नेसेसिटी हो सकती है। तो यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अपार्ट फ्रॉम फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, हम और भी नेसेसरीज़ की बात करते हैं, विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट रीजनेबली एग्जिस्ट, जिन चीज़ों के बिना आप नहीं रह सकते। अपार्ट फ्रॉम फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, क्योंकि अपनी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब एग्री करते हो कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ केयर अच्छा प्रोवाइड होना इज़ ऑल्सो अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। बट बहुत बार व्हाट हैपन्स इज़ कि बहुत लोगों के लिए एक अच्छा मेडिकल हेल्थ केयर को अवेल करना, उन सर्विसेज को अवेल करना इज़ अ लग्जरी, बट किन बहुत लोगों के लिए, द वंस हु आर पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड, उनके लिए वो एक लग्जरी तो नहीं है, इज इट। तो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सेक्शन 68 में आपको नेसेसरीज वर्ड दिखेगा। नेसेसरीज का मतलब बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यहाँ पे नेसेसरीज का मतलब होता है थिंग्स विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट रीजनेबली एग्जिस्ट, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन। उसके इकोनॉमिक स्टेटस पे, सोशल स्टेटस पे, सोशियो कल्चरल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि उस इंसान के लिए नेसेसिटी क्या होगी, ठीक है। किसी इंसान के लिए एजुकेशन भी नेसेसिटी हो सकती है, मेडिकल हेल्थ केयर, अच्छी मेडिकल हेल्थ केयर को अवेल करना, अच्छी भी छोड़ो मेडिकल हेल्थ केयर को अवेल करना एक नेसेसिटी हो सकती है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। अब आपका पास एक इन्फेंट बच्चा है, ये बहुत ही छोटा बच्चा है, उस इन्फेंट की ज़रूरत क्या है कि उसको कोई अटेंड करे और उसकी कोई असिस्ट करे। सीधी सी बात है, जो हमारे पास एक इन्फेंट होगा, छोटा बच्चा होगा, उसकी उस टाइम पे नेसेसिटी क्या है? एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसकी नेसेसिटी क्या है कि देयर मस्ट बी सम अटेंडी जो उसको अटेंड करे और जो उसको असिस्ट करे, उसकी हेल्प करे, तो वो उस इंसान की नेसेसिटी है। इट मीन्स इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक रिलेटिव फैक्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि यही सिर्फ नेसेसिटीज़ है और यही सिर्फ नेसेसरीज में इंक्लूड की जाएंगी। नो, इट इज़ अ रिलेटिव फैक्ट विच डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इफ़ आई गिव ठीक है, बाद में करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट असेंशन, विच इज़ कि जो नेसेसरीज
सप्लाई करी हैं एक इंसान ने दूसरे इंसान को, वो दूसरा इंसान क्या होगा, ईदर अ माइनर, बेसिकली वो पर्सन इनकेपेबल होना चाहिए ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ही कैन ईदर बी अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इज इट। या फिर आप उस इंसान को नेसेसरीज सप्लाई करो whom that minor or that unsound mind person is lawfully legally bound to support। वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उस इंसान की फैमिली, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो नेसेसरीज अगर आप उस बच्चे को, माइनर को या किसी ल्यूनेटिक पर्सन को या उनकी फैमिली को प्रोवाइड करोगे तो वो भी आपकी वैलिड नेसेसरीज होंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाइड अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। मैं ऑलरेडी बता चुकी कि कंडीशंस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि जिस इंसान की, अगर किसी इंसान की कंडीशन ऑफ लाइफ अच्छी है, ही बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली, तो उसकी कंडीशन ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होगी। जब उसकी कंडीशन ऑफ लाइफ बेटर है तो उसके लिए उसके पास नेसेसरीज बहुत कम होंगी, उसके पास सब कुछ लग्जरीज होंगी, उसके लिए हर एक चीज़ लग्जरी होगी। बट सिमिलरली अगर किसी इंसान की कंडीशन ऑफ लाइफ बहुत मीजरेबल है, मीजरेबल मतलब बहुत पेनफुल कंडीशंस ऑफ लाइफ है, तो उसके लिए लग्जरीज तो कुछ होगा ही नहीं, उसके लिए हर एक चीज़ क्या होगी, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होगा कि उसको ज़रूरत है, एजुकेशन की भी, हेल्थ केयर की भी, इज इट। तो वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उस इंसान के पास तो एजुकेशन भी नहीं होगी और हेल्थ केयर भी नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन, सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, इन चीज़ों के डिपेंडेंट हम देखते हैं कि क्या एक इंसान के लिए लग्जरी, क्या एक इंसान के लिए नेसेसरी होती है। तो नेसेसरीज एक फिक्स्ड नेसेसरीज की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हम सेक्शन 68 उन नेसेसिटीज़ की बात करता है विदाउट विच अ पर्सनस लाइफ ही कैन नॉट रीजनेबली एग्जिस्ट, वो उसकी एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल है उन चीज़ों के बिना। एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, मेडिकल हेल्थ केयर इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। तो इन चीज़ों को भी हम नेसेसरीज में इंक्लूड करेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस इन लाइफ। अब आपको तीनों एसेंशियल्स समझ आए कि नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाइड, इट मस्ट बी सप्लाइड ईदर टू एन इनकेपेबल पर्सन और whom he is legally bound to support, या फिर इट, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल इज दैट इट शुड नेसेसरीज मस्ट बी सप्लाइड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इन लाइफ। तो एक इंसान की कंडीशंस कैसी है उस अकॉर्डिंग आप उनको नेसेसरीज सप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर, माइनर का कहने का मतलब है इनकेपेबल पर्सन, उसमें आप अनसाउंड माइंड को भी इंक्लूड कर सकते हो। सो एज टू मेक इट ईजी हम माइनर यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट का क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक इंसान विलफुली अपनी मर्जी से किसी भी माइनर को या ल्यूनेटिक पर्सन को या उसकी फैमिली को नेसेसरीज सप्लाई करता है सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, क्या ये वाला इंसान केपेबल है ऑफ क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन, रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्स का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन लेना, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान ने वॉलंटरली किसी इंसान को नेसेसरीज सप्लाई करी हैं, तो क्या ये इंसान कॉम्पेंसेशन वापस ले सकता है, क्या वो रीइम्बर्स कर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ये इंसान डेफिनेटली रीइम्बर्स कर सकता है, बट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट अदर पर्सन। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि एक माइनर जो होगा दैट पर्सन विल नेवर एवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल व्हाटसोएवर। जो मर्जी हो जाए एक माइनर को आप पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते। इट मीन्स कि अगर इस इंसान ने जिसने वॉलंटरली हेल्प करी है, जिसने पैसा लगाया या तो गुड्स प्रोवाइड करी या सर्विसेज प्रोवाइड करी टू दिस पर्सन सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, जो उसके लिए नेसेसरीज हैं, जब ये इंसान इतनी हेल्प करेगा इसकी, तो इस इंसान को भी आप क्लेम ये करने, कोर्ट इसको क्लेम करने देगा, यानी कि इसको भी रीइम्बर्समेंट होगी, कॉम्पेंसेशन मिलेगी, क्लेम कर सकता है, बट नॉट फ्रॉम दैट पर्सन पर्सनली, क्योंकि माइनर इज नेवर हेल्ड पर्सनली लायबल व्हाटसोएवर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ये क्लेम कर सकता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्सन, जो इसके पास प्रॉपर्टी है वहाँ से ये क्लेम कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको समझ आए। यहाँ पे हम बात यही करते हैं सिर्फ नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर। इसकी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको सो एज टू मेक इट ईजी। फॉर एग्जांपल देयर इज अ चाइल्ड, ठीक है, माइनर बच्चा है, ही इज़ अ होमलेस गाय, राइट, वो होमलेस एक बच्चा है। तो क्या हुआ कि उसकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड ही सो एज टू मेक दैट चाइल्ड एबल टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, एक इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने उस माइनर को, होमलेस बच्चे को देखा और उसने क्या किया, माइनर को इस इंसान ने अपना घर दे दिया रहने के लिए, लेकिन ऑन अ रेंट एज अ टेनेंट। इसने कहा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी पे रहो, अपनी एजुकेशन को करो, क्योंकि देखो जो बच्चा होमलेस है उसके लिए होम भी क्या है, एक नेसेसिटी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस इन लाइफ ऑफ दैट पर्सन। उस माइनर की कंडीशन इन लाइफ ये है कि ही इज़ होमलेस,
ही इज़ अ वेगाबॉन्ड, तो वो क्या करेगा, उसको अगर एक घर भी मिलता है तो वो भी उसके लिए क्या है, एक नेसेसिटी है। तो अगर एक इंसान इस बच्चे को होम प्रोवाइड करेगा, घर रहने के लिए प्रोवाइड करेगा, सो एज टू लेट हिम कंटिन्यू हिज एजुकेशन, तो दिस पर्सन जिसने अपना घर दिया है माइनर को रहने के लिए इज एंटाइटल्ड टू क्लेम, उसको रीइंबर्समेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ऑब्वियसली वो रेंट मांगेगा कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे रह रहे हो तो आप मुझे रेंट दो, एंड ही इज डेफिनेटली केपेबल ऑफ रीइंबर्समेंट, वो क्लेम कर सकता है, बट नॉट फ्रॉम दैट चाइल्ड पर्सनली, ही विल नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल बट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से इसको मिल जाएगा, लेकिन नॉट फ्रॉम हिम पर्सनली। अब ये मत सोचना कि माइनर है तो माइनर के साथ अग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम डिस्कस करें नेसेसरीज का पॉइंट, क्योंकि नेसेसरीज सप्लाई करी गई हैं, आपको असेंशियल्स पे फोकस करना है सेक्शन 68 के, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नेसेसरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक होमलेस चाइल्ड को होम प्रोवाइड करना इज नथिंग बट अ नेसेसरी, राइट। और किसको प्रोवाइड किया, एक इनकेपेबल पर्सन को, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो कौन हुआ, वो माइनर, ही वॉज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड मोर ओवर दोज नेसेसरीज विच आर सप्लाइड मस्ट बी सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, और वो उसकी कंडीशन इन लाइफ ऐसी थी कि बिल्कुल वो सूट करती है। तो आपको समझ आए यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर। इन द नटशेल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक इंसान वॉलंटरली किसी भी एक इंसान को, किसी भी दूसरे इंसान को नेसेसरीज प्रोवाइड करता है सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, तो जिस इंसान ने उस इनकेपेबल पर्सन को, ईदर हिज फैमिली और अ ल्यूनेटिक पर्सन और अ माइनर पर्सन, तो जब इस इंसान ने उस इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरीज प्रोवाइड करी सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, तो इस इंसान को डेफिनेटली क्लेम करने दिया जाएगा, रीइंबर्स करने दिया जाएगा। इट मीन्स उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगी, जो भी इसने गुड्स प्रोवाइड करी, जो भी इसने सर्विसेज अवेल करने दी, इस इंसान ने जो सर्विसेज अवेल करने दी उन इनकेपेबल पर्सन्स को, तो इस इंसान को डेफिनेटली रीइंबर्स करने दिया जाएगा, कॉम्पेंसेशन उसको मिलेगी, बट नॉट फ्रॉम दोज इनकेपेबल पीपल पर्सनली बट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। तो आपको नेसेसरीज का पॉइंट समझ आए, इसके एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हम डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इफ कोई भी पॉइंट रह जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 68 बोलता है क्लेम फॉर नेसेसरीज। क्लेम फॉर नेसेसरीज मतलब आपको समझ आ गया, रीइंबर्समेंट, कॉम्पेंसेशन। और कौन ले सकता है, जो वॉलंटरली हेल्प करेगा, बट वो कब कर सकता है, जब उसने नेसेसरीज सप्लाई करी है। अगर आप किसी इंसान को नेसेसरीज सप्लाई नहीं करोगे तब आप नहीं कर सकते। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को भी। क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, समझ आया। इनकेपेबल मतलब यहाँ पे माइनर और अ ल्यूनेटिक पर्सन, और ऑन हिज अकाउंट। ऑन हिज अकाउंट मतलब whom he is legally bound to support, his wife, his minor children, grandparents, तो वो हो गए on his account whom he is legally bound to support। तो अब इसमें लिखा क्या है बेसिकली, if a person incapable of entering into a contract, incapable of entering into a contract, or anyone whom he is legally bound to support, whom he is legally bound to support is supplied by another। another मतलब किसी भी इंसान ने अगर voluntarily हेल्प करी है, is supplied, दे दिया, supplied by another with necessaries suited to his conditions in life, यानी कि वही होमलेस चाइल्ड। कंडीशंस इन लाइफ, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, किसने दिया, किसी भी इंसान ने फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, तो द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का मतलब है लॉफुली एंटाइटल्ड, कोर्ट हेल्प करेगा, लॉफुली एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड। रीइंबर्स करना मतलब क्लेम करना, कॉम्पेंसेशन लेना, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी right of such an incapable person that the other person will not be held personally liable, right। अब यहाँ पे नेसेसरीज की ये इंपॉर्टेंस रहती है, हम एक बार ही देखते हैं। जो लग्जरीज होती है ना, आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी, दे आर जनरली एक्सक्लूडेड, ठीक है। सपोज आप किसी इंसान को गोल्ड देते हो, आपको एक बच्चा दिखा, आपने उस बच्चे को गोल्ड ज्वेलरी उसके हाथ में पकड़ा दी। अब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मैंने उसको गोल्ड ज्वेलरी पकड़ाई थी, फॉर द गुड्स आई हैव गिवन टू हिम, मुझे कॉम्पेंसेशन दिलाई जाए। उस टाइम पे आप रीइंबर्स नहीं कर सकते फ्रॉम द प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने किसी भी इंसान को जो गोल्ड दिया, दैट वॉज नॉट अ नेसेसिटी। किसी को गोल्ड देना नेसेसिटी हो सकता है? नहीं, वो आपने अपनी मर्जी से दिया था। और क्योंकि आपने एक माइनर को दिया तो आप उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करवा सकते। एग्जीक्यूट सिर्फ तब करवा सकते हो जब वो नेसेसरी है, जो आपने उसको प्रोवाइड किया, सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, ठीक है। चलते फिरते बच्चे को आप गोल्ड पकड़ा देते हो, तो कल को आप ये कोर्ट में नहीं जाके कह सकते कि मुझे रीइंबर्स करवाया जाए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इनकेपेबल पर्सन, क्योंकि मैंने उसको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। बट यहीं पे इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, गोल्ड, राइट, आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी आर जनरली एक्सक्लूडेड। जनरली हम एक्सक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट
कि अगर सपोज देयर इज अ माइनर चाइल्ड जिसकी शादी हो रही है, देयर इज अ माइनर गर्ल, शी इज़ अबाउट टू मैरी, उसकी शादी पे अगर आप उसको गोल्ड ज्वेलरी थोड़ी बहुत पहना रहे हो, डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी, सम सॉलिटेयर अगर आप उसको पहना रहे हो, वो क्या है, इट इज़ सूटेड टू हर कंडीशंस इन लाइफ, और उसके लिए वो नेसेसिटी है। बिकॉज पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जिस टाइम पे आपने, पहली बात तो वो नेसेसिटी होना ज़रूरी है, चलते फिरते बच्चे को गोल्ड पकड़ा देना इज़ नो नेसेसिटी। यहाँ पे सिचुएशन, सर्कमस्टेंस क्या है कि उस गर्ल की मैरिज है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे अगर आप उसे थोड़ा बहुत गोल्ड दे रहे हो ऑन हर ऑन द ओकेजन ऑफ हर वेडिंग, तो वो चीज़ क्या है, उसके लिए एक नेसेसिटी है, राइट। इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर दैट गर्ल सूटेड टू हर कंडीशंस इन लाइफ, शी कुड नॉट अफोर्ड, तो आपने उसको दे दिया, अब आप रीइम्बर्स कर सकते हो। तो मेरे समझाने का ये मतलब है कि नेसेसरीज़ का ये इंपॉर्टेंस है, हम बोलते हैं नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर, तो नेसेसरीज़ का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर नेसेसरी वो नहीं होगी, कोर्ट को ये नहीं लगेगा कि वो नेसेसरी है, तो कोर्ट आपको रीइम्बर्स करने नहीं देगा। नेसेसरी होनी चाहिए, तो इट मीन्स कि जिस टाइम पे, जिस ओकेजन पे, जिस सर्कमस्टेंस में आपने नेसेसरीज प्रोवाइड करी हैं, उस सर्कमस्टेंस को भी देखा जाएगा। यहाँ पे आपने, अगर आप एक बच्चे को दे रहे हो वैसे ही अपनी मर्जी से गोल्ड प्रोवाइड करे, तो वहाँ पे जिस सिचुएशन में आपने गोल्ड पकड़ाया, तो वो क्या था, एक नेसेसरी नहीं था। बट अगर आप वेडिंग के ओकेजन पे किसी गर्ल को ज्वेलरी देते हो, राइट, तो वो क्या है, जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टेंस में आपने नेसेसरीज उनको प्रोवाइड करी, वो एक्चुअल में नेसेसरीज थी सूटेड टू हर कंडीशंस इन लाइफ, और वो आपने दिया भी किसको, माइनर को, तो वहाँ पे यू विल बी एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच एन इनकेपेबल पर्सन। तो पॉइंट समझ आया कि कोर्ट वो सर्कमस्टेंस को भी देखेगा कि किस सर्कमस्टेंस में, अंडर व्हाट सिचुएशन, अंडर व्हाट टाइम, कि आपने एक बंदे को नेसेसरीज सप्लाई करी हैं, और क्या वो नेसेसरीज हैं भी या नहीं। तो वो नेसेसरी है या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टेंस में आपने नेसेसरीज सप्लाई करी हैं और किसको करी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको गाइस ये सेक्शन 68 बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ आया। सेक्शन 68 दो एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हमारा टॉपिक चल रहा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वी आर डिस्कसिंग माइनर एंड लॉ। तो माइनर एंड लॉ मतलब कि माइनर और लॉ किस तरीके से चलता है, लॉ क्या कहता है माइनर की अग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग। तो हमने 5 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ये हमारा सिक्स टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर। तो आई होप आपको ये पूरा सेक्शन बहुत ब्यूटीफुली समझ आ चुका होगा। एंड गाइज, इन माय अपकमिंग वीडियोस आई विल बी डिस्कसिंग बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड देन विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 12, उसमें हम देखेंगे अनसाउंड माइंड के पर्सन्स कौन होते हैं, सेक्शन 12 पूरा अच्छे से रीड करेंगे। एंड देन विल बी डिस्कसिंग पीपल हु आर एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सो गाइज प्लीज स्टे इन टच विद माई वीडियोज़, राइट, बिगिनिंग से इनको वीडियोस को देखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, बट इस वीडियो को देखने से पहले तो यू हैव टू वॉच माय फर्स्ट वीडियो ऑन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वॉच दोज वीडियोस एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।